12 में इलेक्ट्रिसिटी, मैं इसको रीड कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी हैज एन इंपॉर्टेंट, और मोर इंपॉर्टेंट बेटे आपने ईच एंड एवरी क्वेश्चन पेपर जो मैं यहाँ पे कराऊंगा उसको आपने फेयर नोटबुक्स के ऊपर लिखना है, ओके, रिकॉर्ड करना है प्रॉपरली। इलेक्ट्रिसिटी हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द मॉडर्न सोसाइटी. It is a controllable and convenient form of energy for a variety of uses in homes, schools, hospitals, industries and so on. ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है बेटा, ठीक है, वी कैन कंट्रोल इट, वी कैन रेगुलेट इट, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज एंड लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेजेस, and it is also very convenient, easy to use it. Okay, we are using it in our homes, our industries, our schools, factories, etc. Okay, and what constitutes electricity? Electricity actually होती क्या, कौन इसे बनाता है? Okay, how does it flows in an electric circuit? What are the factors that control or regulate the current through an electric circuit? Okay, what is an electric circuit? What is the electric regulator? What is the transformer? Transformer का काम क्या होता है? Okay, in this chapter we shall attempt to answer such questions. We shall also discuss the heating effect of the electric current and its phenomena. Okay, okay, its phenomena as well as its applications. So beta, next is your what? Electric current and electric circuit. Electric current and electric circuit. बेटे बड़े ढंग से देखो यहाँ पे. You know very well बेटे. Here is a water tank. Okay, at the top of a house. Okay, and here is a tap. यहाँ से पाइपिंग हुई है, ठीक है, तो नंबर में पाइपिंग की है और यहाँ पे टैप है. ओके, वाटर टैंक इज full with water. When you open the tap, then what happens, Gurushavas? If this is a 3-story building, one tap is at the bottom, one tap is at the middle, and one tap is at the topmost floor. Okay, so when you open all these taps, तो पानी किसमें सबसे ज्यादा आएगा बेटा? यस, तो देखना बेटे, एक टैप नंबर ग्राउंड फ्लोर की है, इसमें सबसे ज्यादा पानी आएगा क्योंकि यहाँ से इस टैंकी की हाइट सबसे ज्यादा है. और नंबर 2 जो टैप है, इसमें जो हाइट है वो H2 है, इसमें हाइट H1 है. तो H2 जो हाइट है वाला जो टैप है, इसमें पानी कम आएगा क्योंकि इसकी हाइट यहाँ पे कम है. हाइट का मतलब पोटेंशियल. ओके, और जो टॉप फ्लोर है यहाँ पे हाइट कम है, इसलिए यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो होगा that will be small. Okay, similarly what happens when a battery, ये अपनी बैटरी होते हैं, बैटरी में एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है और एक टर्मिनल क्या होता है, नेगेटिव होता है. ओके, और बैटरी के अंदर बेटा यहाँ पे क्या रहता है, उसको इलेक्ट्रोलाइट. ओके, अब जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को वायर से जोड़ते हैं, then what happens? बोलो शाबाश. जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव में चलते हैं और नेगेटिव की तरफ चलते हैं. ओके, इलेक्ट्रॉन दे फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल्स, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रोलाइट में नहीं चल सकते. ओके, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल चलते हैं. क्यों चलते हैं? ओके, बोलो शाबाश. और एक टाइम आता है फिर ये बैटरी आपकी क्या हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है. डिस्चार्ज होने का मतलब जैसे टैंकी खाली हो जाएगी, इसका पोटेंशियल खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो किसी भी टैप से पानी नहीं आएगा. ओके, और जब आप सिमिलरली then what happens, a time will come when this battery has no charge or battery is discharged. तो अगर आपने यहाँ पे दोबारा पानी चाहते हैं तो आपको टैंकी को दोबारा चार्ज करना पड़ेगा, और अगर आप यहाँ पे बैटरी से दोबारा करना चाहते हैं तो इसलिए इसको दोबारा चार्ज करना पड़ता है. ओके, तो आपकी जो गाड़ियां हैं, आपका जो घर में इन्वर्टर है, ओके, जब लाइट जल जाती है तो इन्वर्टर क्या करता है, लाइट आपके घर में प्रोवाइड करता है, और जब कारी लाइट आती है वो आपके इन्वर्टर को चार्ज कर देती है. ओके, बैटरी को चार्ज कर देती है. आपकी गाड़ियों में भी चार्जर लगा होता है. ओके, ऑटोमेटिक चार्जर लगा होता है आपकी गाड़ियों में भी. ओके, जो चार्जर होता है वो गाड़ियों में लगातार कंटिन्यूसली क्या करता रहता है, चार्ज करता रहता है. सो राइट डाउन बेटे. यस, आई एम रीडिंग इट. वी आर फैमिलियर विद air current and water current. Okay, we know that flowing water constitutes water current in rivers,
Similarly, if the electric charge flows through a conductor, for example through a metallic wire, we say that there is an electric current in the conductor. अगर बेटे कंडक्टर के बीच में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हो तो we can generally say that there is a current in the conductor. In a torch, we know that the cells or a battery, when placed in a proper order, provides flow of charge or an electric current through the torch bulb to glow. हमने देखा बेटे जो टॉर्च होती है, जो टॉर्च होती है, ओके, ये टॉर्च है और टॉर्च का क्या है, हेडलैम्प है, ओके। तो हम क्या करते हैं, पहले एक बटन डालते हैं, सॉरी एक सेल डालते हैं जिसका पॉजिटिव आगे होता है, नेगेटिव के, फिर दूसरे सेल का भी क्या करते हैं, पॉजिटिव होता है और दूसरे के नेगेटिव जोड़ते हैं ना, पॉजिटिव को यहाँ से क्लोज कर देते हैं, और फिर जब हम स्विच ऑन करते हैं तो ये लाइट ग्लो करती है। लेकिन अगर हम इन दोनों में से एक भी सेल का अगर चेंज कर दे, क्या इससे पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज कर दें, तो फिर बैटरी जो होगी या टॉर्च जो होगी, ठीक है, वो ग्लो नहीं करेगी क्योंकि बैटरी काम नहीं करेगी। ओके, नेक्स्ट बेटे, वी हैव आल्सो सीन दैट द टॉर्च गिव्स लाइट ओनली व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन। जब लाइट टॉर्च को हम, ठीक है, नंबर वन, टॉर्च के बीच में प्रॉपर्ली क्या डालना चाहिए, सेल आपके होने चाहिए, और ये लाइट तभी देगी जब हम स्विच को ऑन करेंगे। तो इलेक्ट्रिक स्विच होता क्या है, ओके। सो आगे क्या रहा है, व्हाट डज अ इलेक्ट्रिक स्विच, राइट डाउन क्वेश्चन, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक स्विच, राइट डाउन स्टूडेंट्स, व्हाट डज what does a switch or electric switch, write down answer. A switch makes a conducting link, a switch makes a conducting link, a switch makes a conducting link between the cell and the valve, between the cell and the valve. Write down next, what is an electric current, sorry, what is an electric circuit, 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 write down, a continuous and closed path, a continuous and a closed path, continuous and closed path, a continuous and closed path of an electric current, of an electric current, of an electric current, of an electric current is called electric circuit, is called electric circuit, is called electric circuit. What is an electric circuit? A continuous and closed path of electricity is called electric circuit. Write down what is next. What is electric current? 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 Write down. Electric current is expressed by electric current is expressed by electric current is expressed by
the amount of charge flowing through a particular area in unit time. Electric current is expressed by the amount of charge flowing through a particular area in unit time, or rate of flow of charge is called electric current. Rate of flow of charge is called electric current. Yes, beta, yes, write down. Very, very important. What is electronic and conventional current? Write down, very important question. What are conventional and electronic currents? What are conventional and electronic currents? कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट्स। देखना बेटे बड़े ध्यान से, मैं एक सर्किट बना रहा हूँ, आपका नेक्स्ट पेज के लिए है वो सर्किट में बना रहा है। अब देखो ये एक क्या है, एक बड़े वाला सर्किट है, इसको बोलते हैं बैटरी का पॉजिटिव, और जो छोटा होता है इसका क्या बोलते हैं नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। इसका मतलब ये जो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है ना, बड़ा पॉजिटिव और छोटा नेगेटिव, इसको बोलते हैं सेल। लेकिन जब दो पॉजिटिव हो जाए और दो नेगेटिव हो, तो दो या दो से ज्यादा जब सेल छूट जाती है उसको बोलते हैं बैटरी, है ना। ओके, देखो लिसन, अगर वो बैटरी ऐसे है दिखाई, ओके, तो इसका मतलब ये बैटरी काम नहीं कर रही है। और अगर इसके बीच में हम ऐसे लिंक बना दें, एक सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव से जोड़ दें, तो इसका मतलब ये बैटरी वर्क कर रही है। ओके, तो देर को देखना पड़ ध्यान से। कौन सा? हाँ जी बेटा, देखना बताइए सर। तो यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, देखना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और नेगेटिव एक सेल का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। ओके, अब बेटे यहाँ से मैं वायर लेके जा रहा हूँ, और ये वायर में एक इलेक्ट्रिक वाल्व को दे रहा हूँ, दिस इज इलेक्ट्रिक वाल्व। ओके, और इसमें जो है, ठीक है, और मैं कुछ नहीं लगा रहा हूँ। ओके, एक में स्विच लगाऊंगा बस यहाँ पे। इसको जो स्विच होता है ना, स्विच, इसको बोलते हैं की, KEY की, और स्विच की, और स्विच, और की का आधा एंड में नेगेटिव से जोड़ देता हूँ। ओके, ओके बेटा जी, देखना लिसन बड़े ध्यान से। तो ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये बैटरी का क्या है, नेगेटिव। ओके, अब देखना, अगर तो एरो जो दिखाए वो पॉजिटिव से जा रहे हैं, और किसकी तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव वाली साइड को जा रहे हैं, पॉजिटिव से जा रहे हैं और नेगेटिव वाली साइड को, तो इस करंट को बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। क्या बोलते हैं इसको, कन्वेंशनल करंट। क्या बोलते हैं बेटे, कन्वेंशनल करंट। ओके, और अगर सेम सर्किट में
अगर सेम सर्किट में एरो जो है पॉजिटिव है नेगेटिव सर्किट वैसे ही ओके, लेकिन सेम सर्किट में बता रहा हूं अगर करंट का मुझे जा रहा है नेगेटिव जा रहा है और किसकी तरफ जा रहा है पॉजिटिव वाली साइड को, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट। और ये रियलिटी होती है इलेक्ट्रिक करंट। ओके, ये जो कन्वेंशनल करंट है ना, लिसन, जब हमें करंट का पता चल गया था, बड़े ध्यान से सुनना बेटे, जब हमें करंट का साइंटिस्ट को पता चल गया था कि करंट होता है, उस टाइम इलेक्ट्रॉन की नॉलेज नहीं थी, इसलिए माना गया कि करंट जो पॉजिटिव से चलता है, कन्वेंशन पॉजिटिव में ज्यादा है। ओके, इसलिए वो पॉजिटिव से चलता है और नेगेटिव की तरफ जाता है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन हम पढ़ते यही है, आज भी हम यही पढ़ते हैं, करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, ये एक कन्वेंशन है, लिखा है आपकी बुक में इसी पेज पे ना। उस टाइम इलेक्ट्रॉन की नॉलेज नहीं थी, इसलिए इसको बोल देते हैं कन्वेंशनल करंट। और एक्चुअल में जो रियलिटी होती है, करंट जो होता है वो नेगेटिव से चलता है पॉजिटिव की तरफ होके, ये है इलेक्ट्रॉनिक करंट या रियल करंट। ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट्स? ओके, तो कन्वेंशनल करंट, इसको कन्वेंशन क्यों दिया गया? कन्वेंशन एक मनौती है, हमारी मान्यता है, जो चीज पॉजिटिव होगी वो देगी, है ना। तो जब करंट, जब उस टाइम हमें इलेक्ट्रॉन की नॉलेज नहीं थी, उसको बोल दिया कन्वेंशनल करंट, और जब इलेक्ट्रॉन की नॉलेज हो गई तो फिर हमें पता चला भाई आज तक तो हम उल्टा बोल रहे हैं, जो करंट होता है वो नेगेटिव पॉजिटिव चलता है। ओके, इसको बोलते हैं कौन? इलेक्ट्रॉनिक करंट, और ये हो गया कन्वेंशनल करंट। यस बेटे, अगले पेज पे आ जाओ। तो यस, ये जो बेटा चार्ज होता है ना, चार्ज, चार्ज चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से। ओके, टाइम को हम बेटे डिनोट करते हैं किससे? टी से। और जो करंट होता है बेटे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम डिनोट करते हैं ए से। ए का मतलब हो गया एम्पियर, ए का मतलब क्या हो गया? एम्पियर। ओके, तो देयरफॉर राइट डाउन क्वेश्चन, write the mathematical form of electric current, write the mathematical form of electric current and define the unit of current, and define the unit of current. Write the mathematical form of current, write the mathematical form of current and define the unit of current. So beta देखो, we know current is denoted by I. Sorry, current is denoted by I. Okay, I. So electric current is equal to rate of flow of charge equal to charge flowing per unit time. Charge flowing per unit time. Okay. So this is the equation number 1 mathematical form. Okay. अब बेटे ये जो करंट होता है, करंट का जो यूनिट होता है 1 एम्पियर। करंट का जो यूनिट होता है उसको हम पढ़ते हैं एम्पियर। ओके, और जो चार्ज होता है इसको पढ़ते हैं 1 कूलम। चार्ज को कितना पढ़ते हैं हम? 1 कूलम। और टाइम का यूनिट क्या होता है? 1 सेकंड। ओके, so therefore 1 ampere is equal to 1 coulomb over 1 second. Therefore write down beta, therefore 1 ampere, therefore 1 ampere, therefore if 1 coulomb of charge, therefore if 1 coulomb of charge flows through a particular area,
through a particular area in a unit time of a conductor then current flowing in the conductor is said to be 1 coulomb. Okay. So smaller unit बेटा क्या होता है इसका बोलो शाबाश. Smaller units of current are 1 milliampere is equal to 10 raised to power minus 3 ampere. 1 micro ये जो लिखा हुआ ना U की तरह इसको बोलते हैं माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 raised to power minus 6 ampere. 1 nano ampere is equal to 10 raised to power minus 9 ampere. 10 raised to power minus 9 ampere. Okay. So listen beta, yes. Write down the charge on an electron. The charge on an electron. Small is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. ओके. अब देखना बेटा लिसन. अब मेरे पास एक वायर है. इस वायर के बीच में स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. कितने इलेक्ट्रॉन हैं? स्मॉल n. और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? स्मॉल e मतलब 1.6 into 10 raised to power minus 19. ओके. तो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना हुआ? So therefore write down Q is equal to total charge is equal to number of electrons into charge on an electron. Okay, this is equation number 2. Write down next numerical दिया आपको. A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. अब बेटा 10 minutes दिया, हमने सेकंड लिखना. ओके. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. So बेटे हमने क्या दिया? बोलो शाबाश. तो बेटा जी करंट दिया हमने I is how much? 0.5 ampere. और टाइम दिया कितना? बोलो शाबाश 10 minutes. तो 10 minutes का मतलब हो जाएगा कितना? बोलो शाबाश. Yes, 10 into 60. 10 into 60 is equal to 600 seconds. Below I is equal to Q upon T. It implies Q is equal to I into T, or it is equal to 0.5 into what? 600 seconds. ये जो 0.5 क्या है? हमें गिवन हमें क्या करंट. ओके. और जो दूसरा है क्या है? टाइम क्या हो? 10 मिनट्स था, लेकिन हमने डेफिनेशन में बोला भी सेकंड होता है. ओके. 10 मिनट्स का सेकंड डाल के 600. तो ये आ गया बेटा आपके पास कितना? वो शाबाश 300 कूलम. 300 कूलम. यस बेटे देखो आगे. यस नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखो. व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मींस? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है बेटे? वो कर लिया हमने, हो गया.
Yes, it is a closed and continuous path for the flow of electric current, है ना? हमने डेफिनेशन में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। वो भी डिफाइन करने के बेटे हमने ना 1 एम्पीयर करंट। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन 1 सेकंड, then we say that the current flowing is 1 ampere. आगे बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। यस, एक कूलम अगर चार्ज है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते होंगे? इसके लिए काम आएगा क्वेश्चन नंबर 2। यस, वी नो Q is equal to Ne, therefore number of electrons N is equal to Q upon E. Okay, N is equal to what? Q upon E. तो हमें देर करंट चार्ज कितना चार्ज मिलेगा? 1 कूलम चार्ज में, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। तो कूलम से कूलम क्या होगा? कैंसल। ये आ गया हमारे पास n is equal to 1 upon 1.6 into 10 raised to power 19 ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, और ये 1 upon 6 1 को 1 और 1.6 हो गया, आएगा 0.625 into 10 raised to power 19। और अगर हम डेसिमल को 6 के आगे ले जाएं तो आ जाएगा हमारे पास 6.25 into 10 raised to power 18। तो एक कूलम अगर चार्ज फ्लो करता है तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाते हैं? दैट इज 6.25 into 10 raised to power 18। ओके, ओके बेटा जी।